हमास के लड़ाकों के खात्मे तक इस जंग को जारी रखेगा, क्योंकि नेतन्याहू का मानना है कि आने वाले वक्त में यूरोप को भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। उनका इशारा साफ तौर पर हमास और उसका साथ दे रहे दूसरे चरमपंथी संगठनों और देशों की तरफ था, जो 7 अक्टूबर के बाद से ही लगातार हमास का समर्थन कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों को चेताया कि अगर हमास और उसके मददगारों को अभी नहीं रोका गया तो वो यूरोप के देशों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। यानी नेतन्याहू के मुताबिक हमास और उसके जैसी सोच रखने वाले चरमपंथी संगठन आने वाले वक्त में यूरोप के किसी भी देश को निशाना बना सकते हैं। यरूशलेम में दुनिया के कई देशों के राजदूतों के साथ मुलाकात करने के दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री ने ये चिंता जताई। उन्होंने दो टूक कहा कि गाजा में उनकी सेना हमास के खिलाफ जंग लड़ रही है और वहाँ जीत का कोई विकल्प नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि इजराइल गाजा को जीतने के बाद ही ये जंग खत्म करेगा और जब तक वो अपने मकसद में पूरा नहीं हो जाता तब तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। और इसीलिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान का नाम ले लिया। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ही कई देशों में चरमपंथी संगठनों की अगुवाई कर रहा है। और उसी के इशारे पर हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर इतना बड़ा हमला कर दिया था। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान ही गाजा में हमास, लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला और यमन में हूथी लड़ाकों की अगुवाई कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ऐसा करके इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है, और अगर इजराइल में वो कामयाब हो गया तो उसका अगला वार यूरोपीय देशों पर होगा। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इजरायल ईरान के किसी भी प्लान को पूरा नहीं होने देगा। इजरायल और ईरान के बीच पिछले कई साल से 36 का आंकड़ा है, और जब से ये खबर सामने आई थी कि ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बना लेगा, तब से तो उनकी दुश्मनी और भी बढ़ गई, क्योंकि इजरायल ये मानता है कि ईरान अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले उसी पर करेगा। और नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को इसी खतरे से आगाह किया। उन्होंने हमास और उसका समर्थन करने वाले दूसरे चरमपंथी संगठनों के खिलाफ पूरी दुनिया से मिलकर कार्रवाई करने की अपील भी की, ताकि इजरायल पर जिस तरह हमला किया गया उसे दोहराया न जा सके। नेतन्याहू ने इस दौरान बंधकों का भी मुद्दा उठाया और ये उम्मीद जताई कि जल्द ही हमास के कब्जे से सभी लोगों को छुड़ा लिया जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजरायल पर हमला कर बंधक बना लिया था। उस दिन हमास के लड़ाकों ने इजरायल के अलग अलग शहरों में मौत का ऐसा खूनी खेल खेला था जिससे पूरी दुनिया कांप गई थी। उस दिन के बाद से इजरायल हमास के खात्मे के लिए सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। पहले तो उसने अपनी जमीन से ही हमास पर हमले किए, लेकिन बाद में उसकी सेना गाजा पट्टी में घुस गई और फिर एक के बाद एक उसके कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा कर दिया। यही नहीं, एक दिन पहले इजरायल ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने का भी दावा किया। साथ ही उत्तरी गाजा में उसने ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए। और इसके अलावा इजरायल पिछले कई दिनों से गाजा शहर को भी घेर कर खड़ा है। माना जाता है कि गाजा शहर हमास का गढ़ है और वहां उसके कई टॉप कमांडरों के ठिकाने हैं, जिन्हें इजरायल लगातार निशाना बना रहा है। इजरायल का दावा है कि जल्द ही उत्तरी गाजा पर पूरी तरह उसका कंट्रोल होगा, जिसका मतलब है कि उत्तरी गाजा में हमास के एक एक लड़ाके को वो मार कर ही दम लेगा, क्योंकि इजरायल ये मानता है कि अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो आगे चलकर वो फिर इजरायल के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसी खतरे से बेंजामिन नेतन्याहू ने यूरोप को भी आगाह किया। हालांकि इस जंग के शुरू होने के बाद से यूरोप के कई देशों में इजरायल के खिलाफ विरोध की आग भड़क चुकी है। कई देशों में हजारों लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर चुके हैं। फ्रांस में तो इस दौरान इतना बवाल हुआ कि वहां की पुलिस के लिए हालात को संभालना तक मुश्किल हो गया था। तब वहां की सेना को फ्रांस के कई शहरों में उतारा गया था। इजरायल हमास के लड़ाकों के खात्मे तक इस जंग को जारी रखेगा, क्योंकि नेतन्याहू का मानना है कि आने वाले वक्त में यूरोप को भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। उनका इशारा साफ तौर पर हमास और उसका साथ दे रहे दूसरे चरमपंथी संगठनों और देशों की तरफ था, जो 7 अक्टूबर के बाद से ही लगातार हमास का समर्थन कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों को चेताया कि अगर हमास और उसके मददगारों को अभी नहीं रोका गया तो वो यूरोप के देशों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। यानी नेतन्याहू के मुताबिक हमास और उसके जैसी सोच रखने वाले चरमपंथी संगठन आने वाले वक्त में यूरोप के किसी भी देश को निशाना बना सकते हैं। यरूशलेम में दुनिया के कई देशों के राजदूतों के साथ मुलाकात करने के दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री ने ये चिंता जताई। उन्होंने दो टूक कहा कि गाजा में उनकी सेना हमास के खिलाफ जंग लड़ रही है और वहां जीत का कोई विकल्प नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि इजराइल गाजा को जीतने के बाद ही ये जंग खत्म करेगा, और जब तक वो अपने मकसद में पूरा नहीं हो जाता तब तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। और इसीलिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान का नाम ले लिया। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया
कि ईरान ही कई देशों में चरमपंथी संगठनों की अगुवाई कर रहा है। और उसी के इशारे पर हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर इतना बड़ा हमला कर दिया था। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान ही गाजा में हमास, लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला और यमन में हूथी लड़ाकों की अगुवाई कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ऐसा करके इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। और अगर इजराइल में वो कामयाब हो गया तो उसका अगला वार यूरोपीय देशों पर होगा। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इजराइल ईरान के किसी भी प्लान को पूरा नहीं होने देगा। इजराइल और ईरान के बीच पिछले कई साल से 36 का आंकड़ा है, और जब से ये खबर सामने आई थी कि ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बना लेगा, तब से तो उनकी दुश्मनी और भी बढ़ गई, क्योंकि इजराइल ये मानता है कि ईरान अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले उसी पर करेगा। और नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को इसी खतरे से आगाह किया। उन्होंने हमास और उसका समर्थन करने वाले दूसरे चरमपंथी संगठनों के खिलाफ पूरी दुनिया से मिलकर कार्रवाई करने की अपील भी की, ताकि इजराइल पर जिस तरह हमला किया गया उसे दोहराया न जा सके। नेतन्याहू ने इस दौरान बंधकों का भी मुद्दा उठाया और ये उम्मीद जताई कि जल्द ही हमास के कब्जे से सभी लोगों को छुड़ा लिया जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला कर बंधक बना लिया था। उस दिन हमास के लड़ाकों ने इजराइल के अलग अलग शहरों में मौत का ऐसा खूनी खेल खेला था जिससे पूरी दुनिया कांप गई थी। उस दिन के बाद से इजराइल हमास के खात्मे के लिए सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। पहले तो उसने अपनी जमीन से ही हमास पर हमले किए, लेकिन बाद में उसकी सेना गाजा पट्टी में घुस गई और फिर एक के बाद एक उसके कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा कर दिया। यही नहीं, एक दिन पहले इजराइल ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने का भी दावा किया। साथ ही उत्तरी गाजा में उसने ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए। और इसके अलावा इजराइल पिछले कई दिनों से गाजा शहर को भी घेर कर खड़ा है। माना जाता है कि गाजा शहर हमास का गढ़ है और वहां उसके कई टॉप कमांडरों के ठिकाने हैं, जिन्हें इजराइल लगातार निशाना बना रहा है। इजराइल का दावा है कि जल्द ही उत्तरी गाजा पर पूरी तरह उसका कंट्रोल होगा, जिसका मतलब है कि उत्तरी गाजा में हमास के एक एक लड़ाके को वो मारकर ही दम लेगा, क्योंकि इजराइल ये मानता है कि अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो आगे चलकर वो फिर इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसी खतरे से बेन्यामिन नेतन्याहू ने यूरोप को भी आगाह किया। हालांकि इस जंग के शुरू होने के बाद से यूरोप के कई देशों में इजराइल के खिलाफ विरोध की आग भड़क चुकी है। कई देशों में हजारों लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर चुके हैं। फ्रांस में तो इस दौरान इतना बवाल हुआ कि वहां की पुलिस के लिए हालात को संभालना तक मुश्किल हो गया था। तब वहां की सेना को फ्रांस के कई शहरों में उतारा गया था। इजराइल हमास के लड़ाकों के खात्मे तक इस जंग को जारी रखेगा, क्योंकि नेतन्याहू का मानना है कि आने वाले वक्त में यूरोप को भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। उनका इशारा साफ तौर पर हमास और उसका साथ दे रहे दूसरे चरमपंथी संगठनों और देशों की तरफ था, जो 7 अक्टूबर के बाद से ही लगातार हमास का समर्थन कर रहे हैं। बेन्यामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों को चेताया कि अगर हमास और उसके मददगारों को अभी नहीं रोका गया तो वो यूरोप के देशों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। यानी नेतन्याहू के मुताबिक हमास और उसके जैसी सोच रखने वाले चरमपंथी संगठन आने वाले वक्त में यूरोप के किसी भी देश को निशाना बना सकते हैं। यरूशलेम में दुनिया के कई देशों के राजदूतों के साथ मुलाकात करने के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री ने ये चिंता जताई। उन्होंने 2 टूक कहा कि गाजा में उनकी सेना हमास के खिलाफ जंग लड़ रही है और वहां जीत का कोई विकल्प नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि इजराइल गाजा को जीतने के बाद ही ये जंग खत्म करेगा और जब तक वो अपने मकसद में पूरा नहीं हो जाता तब तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। और इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने खुलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान का नाम ले लिया। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ही कई देशों में चरमपंथी संगठनों की अगुवाई कर रहा है। और उसी के इशारे पर हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर इतना बड़ा हमला कर दिया था। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान ही गाजा में हमास, लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला और यमन में हूथी लड़ाकों की अगुवाई कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ऐसा करके इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। और अगर इजराइल में वो कामयाब हो गया तो उसका अगला वार यूरोपीय देशों पर होगा। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इजराइल ईरान के किसी भी प्लान को पूरा नहीं होने देगा। इजराइल और ईरान के बीच पिछले कई साल से 36 का आंकड़ा है, और जब से यह खबर सामने आई थी कि ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बना लेगा, तब से तो उनकी दुश्मनी और भी बढ़ गई, क्योंकि इजराइल ये मानता है कि ईरान अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले उसी पर करेगा। और नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को इसी खतरे से आगाह किया। उन्होंने हमास और उसका समर्थन करने वाले दूसरे चरमपंथी संगठनों के खिलाफ पूरी दुनिया से मिलकर कार्रवाई करने की अपील भी की,
ताकि इजरायल पर जिस तरह हमला किया गया उसे दोहराया न जा सके। नेतन्याहू ने इस दौरान बंधकों का भी मुद्दा उठाया और ये उम्मीद जताई कि जल्द ही हमास के कब्जे से सभी लोगों को छुड़ा लिया जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला कर बंधक बना लिया था। उस दिन हमास के लड़ाकों ने इजरायल के अलग अलग शहरों में मौत का ऐसा खूनी खेल खेला था जिससे पूरी दुनिया कांप गई थी। उस दिन के बाद से इजरायल हमास के खात्मे के लिए सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। पहले तो उसने अपनी जमीन से ही हमास पर हमले किए, लेकिन बाद में उसकी सेना गाजा पट्टी में घुस गई और फिर एक के बाद एक उसके कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा कर दिया। यही नहीं, एक दिन पहले इजरायल ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने का भी दावा किया। साथ ही उत्तरी गाजा में उसने ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए। और इसके अलावा इजरायल पिछले कई दिनों से गाजा शहर को भी घेर कर खड़ा है। माना जाता है कि गाजा शहर हमास का गढ़ है और वहां उसके कई टॉप कमांडरों के ठिकाने हैं जिन्हें इजरायल लगातार निशाना बना रहा है। इजरायल का दावा है कि जल्द ही उत्तरी गाजा पर पूरी तरह उसका कंट्रोल होगा, जिसका मतलब है कि उत्तरी गाजा में हमास के एक एक लड़ाके को वो मारकर ही दम लेगा, क्योंकि इजरायल ये मानता है कि अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो आगे चलकर वो फिर इजरायल के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसी खतरे से बेन्यामिन नेतन्याहू ने यूरोप को भी आगाह किया। हालांकि इस जंग के शुरू होने के बाद से यूरोप के कई देशों में इजरायल के खिलाफ विरोध की आग भड़क चुकी है। कई देशों में हजारों लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर चुके हैं। फ्रांस में तो इस दौरान इतना बवाल हुआ कि वहां की पुलिस के लिए हालात को संभालना तक मुश्किल हो गया था। तब वहां की सेना को फ्रांस के कई शहरों में उतारा गया था। इजरायल हमास के लड़ाकों के खात्मे तक इस जंग को जारी रखेगा, क्योंकि नेतन्याहू का मानना है कि आने वाले वक्त में यूरोप को भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। उनका इशारा साफ तौर पर हमास और उसका साथ दे रहे दूसरे चरमपंथी संगठनों और देशों की तरफ था, जो 7 अक्टूबर के बाद से ही लगातार हमास का समर्थन कर रहे हैं। बेन्यामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों को चेताया कि अगर हमास और उसके मददगारों को अभी नहीं रोका गया तो वो यूरोप के देशों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। यानी नेतन्याहू के मुताबिक हमास और उसके जैसी सोच रखने वाले चरमपंथी संगठन आने वाले वक्त में यूरोप के किसी भी देश को निशाना बना सकते हैं। यरूशलेम में दुनिया के कई देशों के राजदूतों के साथ मुलाकात करने के दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री ने ये चिंता जताई। उन्होंने 2 टूक कहा कि गाजा में उनकी सेना हमास के खिलाफ जंग लड़ रही है और वहां जीत का कोई विकल्प नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि इजराइल गाजा को जीतने के बाद ही ये जंग खत्म करेगा और जब तक वो अपने मकसद में पूरा नहीं हो जाता तब तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। और इसीलिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने खुलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान का नाम ले लिया। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ही कई देशों में चरमपंथी संगठनों की अगुवाई कर रहा है। और उसी के इशारे पर हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर इतना बड़ा हमला कर दिया था। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान ही गाजा में हमास, लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला और यमन में हूथी लड़ाकों की अगुवाई कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ऐसा करके इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। और अगर इजराइल में वो कामयाब हो गया तो उसका अगला वार यूरोपीय देशों पर होगा। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इजरायल ईरान के किसी भी प्लान को पूरा नहीं होने देगा। इजरायल और ईरान के बीच पिछले कई साल से 36 का आंकड़ा है और जब से ये खबर सामने आई थी कि ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बना लेगा, तब से तो उनकी दुश्मनी और भी बढ़ गई, क्योंकि इजरायल ये मानता है कि ईरान अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले उसी पर करेगा। और नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को इसी खतरे से आगाह किया। उन्होंने हमास और उसका समर्थन करने वाले दूसरे चरमपंथी संगठनों के खिलाफ पूरी दुनिया से मिलकर कार्रवाई करने की अपील भी की, ताकि इजरायल पर जिस तरह हमला किया गया उसे दोहराया न जा सके। नेतन्याहू ने इस दौरान बंधकों का भी मुद्दा उठाया और ये उम्मीद जताई कि जल्द ही हमास के कब्जे से सभी लोगों को छुड़ा लिया जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला कर बंधक बना लिया था। उस दिन हमास के लड़ाकों ने इजरायल के अलग अलग शहरों में मौत का ऐसा खूनी खेल खेला था जिससे पूरी दुनिया कांप गई थी। उस दिन के बाद से इजरायल हमास के खात्मे के लिए सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। पहले तो उसने अपनी जमीन से ही हमास पर हमले किए, लेकिन बाद में उसकी सेना गाजा पट्टी में घुस गई और फिर एक के बाद एक उसके कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा कर दिया। यही नहीं, एक दिन पहले इजरायल ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने का भी दावा किया। साथ ही उत्तरी गाजा में उसने ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए। और इसके अलावा इजरायल पिछले कई दिनों से गाजा शहर को भी घेर कर खड़ा है। माना जाता है कि गाजा शहर हमास का गढ़ है और वहां उसके कई टॉप कमांडरों के ठिकाने हैं जिन्हें इजरायल लगातार निशाना बना रहा है। इजरायल का दावा है कि जल्द ही उत्तरी गाजा पर पूरी तरह उसका कंट्रोल होगा, जिसका मतलब है कि उत्तरी गाजा में हमास के एक एक लड़ाके को वो मारकर ही दम लेगा,
क्योंकि इसराइल ये मानता है कि अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो आगे चलकर वो फिर इसराइल के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसी खतरे से बेन्यामिन नेतन्याहू ने यूरोप को भी आगाह किया। हालांकि इस जंग के शुरू होने के बाद से यूरोप के कई देशों में इसराइल के खिलाफ विरोध की आग भड़क चुकी है। कई देशों में हजारों लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर चुके हैं। फ्रांस में तो इस दौरान इतना बवाल हुआ कि वहां की पुलिस के लिए हालात को संभालना तक मुश्किल हो गया था। तब वहां की सेना को फ्रांस के कई शहरों में उतारा गया था। इसराइल हमास के लड़ाकों के खात्मे तक इस जंग को जारी रखेगा, क्योंकि नेतन्याहू का मानना है कि आने वाले वक्त में यूरोप को भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। उनका इशारा साफ तौर पर हमास और उसका साथ दे रहे दूसरे चरमपंथी संगठनों और देशों की तरफ था, जो 7 अक्टूबर के बाद से ही लगातार हमास का समर्थन कर रहे हैं। बेन्यामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों को चेताया कि अगर हमास और उसके मददगारों को अभी नहीं रोका गया तो वो यूरोप के देशों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। यानी नेतन्याहू के मुताबिक हमास और उसके जैसी सोच रखने वाले चरमपंथी संगठन आने वाले वक्त में यूरोप के किसी भी देश को निशाना बना सकते हैं। यरूशलेम में दुनिया के कई देशों के राजदूतों के साथ मुलाकात करने के दौरान इसराइल के प्रधानमंत्री ने ये चिंता जताई। उन्होंने दो टूक कहा कि गाजा में उनकी सेना हमास के खिलाफ जंग लड़ रही है और वहाँ जीत का कोई विकल्प नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि इजराइल गाजा को जीतने के बाद ही ये जंग खत्म करेगा और जब तक वो अपने मकसद में पूरा नहीं हो जाता तब तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। और इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने खुलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान का नाम ले लिया। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ही कई देशों में चरमपंथी संगठनों की अगुवाई कर रहा है। और उसी के इशारे पर हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर इतना बड़ा हमला कर दिया था। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान ही गाजा में हमास, लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला और यमन में हूथी लड़ाकों की अगुवाई कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ऐसा करके इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। और अगर इजराइल में वो कामयाब हो गया तो उसका अगला वार यूरोपीय देशों पर होगा। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इसराइल ईरान के किसी भी प्लान को पूरा नहीं होने देगा। इसराइल और ईरान के बीच पिछले कई साल से 36 का आंकड़ा है, और जब से ये खबर सामने आई थी कि ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बना लेगा, तब से तो उनकी दुश्मनी और भी बढ़ गई, क्योंकि इसराइल ये मानता है कि ईरान अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले उसी पर करेगा। और नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को इसी खतरे से आगाह किया। उन्होंने हमास और उसका समर्थन करने वाले दूसरे चरमपंथी संगठनों के खिलाफ पूरी दुनिया से मिलकर कार्रवाई करने की अपील भी की, ताकि इसराइल पर जिस तरह हमला किया गया उसे दोहराया न जा सके। नेतन्याहू ने इस दौरान बंधकों का भी मुद्दा उठाया और ये उम्मीद जताई कि जल्द ही हमास के कब्जे से सभी लोगों को छुड़ा लिया जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इसराइल पर हमला कर बंधक बना लिया था। उस दिन हमास के लड़ाकों ने इसराइल के अलग अलग शहरों में मौत का ऐसा खूनी खेल खेला था जिससे पूरी दुनिया कांप गई थी। उस दिन के बाद से इसराइल हमास के खात्मे के लिए सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। पहले तो उसने अपनी जमीन से ही हमास पर हमले किए, लेकिन बाद में उसकी सेना गाजा पट्टी में घुस गई और फिर एक के बाद एक उसके कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा कर दिया। यही नहीं, एक दिन पहले इसराइल ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने का भी दावा किया। साथ ही उत्तरी गाजा में उसने ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए। और इसके अलावा इसराइल पिछले कई दिनों से गाजा शहर को भी घेर कर खड़ा है। माना जाता है कि गाजा शहर हमास का गढ़ है और वहां उसके कई टॉप कमांडरों के ठिकाने हैं, जिन्हें इसराइल लगातार निशाना बना रहा है। इसराइल का दावा है कि जल्द ही उत्तरी गाजा पर पूरी तरह उसका कंट्रोल होगा, जिसका मतलब है कि उत्तरी गाजा में हमास के एक एक लड़ाके को वो मारकर ही दम लेगा, क्योंकि इसराइल ये मानता है कि अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो आगे चलकर वो फिर इसराइल के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसी खतरे से बेन्यामिन नेतन्याहू ने यूरोप को भी आगाह किया। हालांकि इस जंग के शुरू होने के बाद से यूरोप के कई देशों में इसराइल के खिलाफ विरोध की आग भड़क चुकी है। कई देशों में हजारों लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर चुके हैं। फ्रांस में तो इस दौरान इतना बवाल हुआ कि वहां की पुलिस के लिए हालात को संभालना तक मुश्किल हो गया था। तब वहां की सेना को फ्रांस के कई शहरों में उतारा गया था। इसराइल हमास के लड़ाकों के खात्मे तक इस जंग को जारी रखेगा, क्योंकि नेतन्याहू का मानना है कि आने वाले वक्त में यूरोप को भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। उनका इशारा साफ तौर पर हमास और उसका साथ दे रहे दूसरे चरमपंथी संगठनों और देशों की तरफ था, जो 7 अक्टूबर के बाद से ही लगातार हमास का समर्थन कर रहे हैं। बेन्यामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों को चेताया
कि अगर हमास और उसके मददगारों को अभी नहीं रोका गया तो वो यूरोप के देशों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। यानी नेतन्याहू के मुताबिक हमास और उसके जैसी सोच रखने वाले चरमपंथी संगठन आने वाले वक्त में यूरोप के किसी भी देश को निशाना बना सकते हैं। यरूशलेम में दुनिया के कई देशों के राजदूतों के साथ मुलाकात करने के दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री ने ये चिंता जताई। उन्होंने दो टूक कहा कि गाजा में उनकी सेना हमास के खिलाफ जंग लड़ रही है और वहां जीत का कोई विकल्प नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि इजराइल गाजा को जीतने के बाद ही ये जंग खत्म करेगा और जब तक वो अपने मकसद में पूरा नहीं हो जाता तब तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। और इसीलिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान का नाम ले लिया। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ही कई देशों में चरमपंथी संगठनों की अगुवाई कर रहा है। और उसी के इशारे पर हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर इतना बड़ा हमला कर दिया था। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान ही गाजा में हमास, लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला और यमन में हूथी लड़ाकों की अगुवाई कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ऐसा करके इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। और अगर इजराइल में वो कामयाब हो गया तो उसका अगला वार यूरोपीय देशों पर होगा। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इजरायल ईरान के किसी भी प्लान को पूरा नहीं होने देगा। इजरायल और ईरान के बीच पिछले कई साल से 36 का आंकड़ा है, और जब से ये खबर सामने आई थी कि ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बना लेगा, तब से तो उनकी दुश्मनी और भी बढ़ गई, क्योंकि इजरायल ये मानता है कि ईरान अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले उसी पर करेगा। और नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को इसी खतरे से आगाह किया। उन्होंने हमास और उसका समर्थन करने वाले दूसरे चरमपंथी संगठनों के खिलाफ पूरी दुनिया से मिलकर कार्रवाई करने की अपील भी की, ताकि इजरायल पर जिस तरह हमला किया गया उसे दोहराया न जा सके। नेतन्याहू ने इस दौरान बंधकों का भी मुद्दा उठाया और ये उम्मीद जताई कि जल्द ही हमास के कब्जे से सभी लोगों को छुड़ा लिया जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजरायल पर हमला कर बंधक बना लिया था। उस दिन हमास के लड़ाकों ने इजरायल के अलग अलग शहरों में मौत का ऐसा खूनी खेल खेला था जिससे पूरी दुनिया कांप गई थी। उस दिन के बाद से इजरायल हमास के खात्मे के लिए सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। पहले तो उसने अपनी जमीन से ही हमास पर हमले किए, लेकिन बाद में उसकी सेना गाजा पट्टी में घुस गई और फिर एक के बाद एक उसके कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा कर दिया। यही नहीं, एक दिन पहले इजरायल ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने का भी दावा किया। साथ ही उत्तरी गाजा में उसने ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए। और इसके अलावा इजरायल पिछले कई दिनों से गाजा शहर को भी घेर कर खड़ा है। माना जाता है कि गाजा शहर हमास का गढ़ है और वहां उसके कई टॉप कमांडरों के ठिकाने हैं, जिन्हें इजरायल लगातार निशाना बना रहा है। इजरायल का दावा है कि जल्द ही उत्तरी गाजा पर पूरी तरह उसका कंट्रोल होगा, जिसका मतलब है कि उत्तरी गाजा में हमास के एक एक लड़ाके को वो मारकर ही दम लेगा, क्योंकि इजरायल ये मानता है कि अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो आगे चलकर वो फिर इजरायल के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसी खतरे से बेंजामिन नेतन्याहू ने यूरोप को भी आगाह किया। हालांकि इस जंग के शुरू होने के बाद से यूरोप के कई देशों में इजरायल के खिलाफ विरोध की आग भड़क चुकी है। कई देशों में हजारों लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर चुके हैं। फ्रांस में तो इस दौरान इतना बवाल हुआ कि वहां की पुलिस के लिए हालात को संभालना तक मुश्किल हो गया था। तब वहां की सेना को फ्रांस के कई शहरों में उतारा गया था। इजरायल हमास के लड़ाकों के खात्मे तक इस जंग को जारी रखेगा, क्योंकि नेतन्याहू का मानना है कि आने वाले वक्त में यूरोप को भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। उनका इशारा साफ तौर पर हमास और उसका साथ दे रहे दूसरे चरमपंथी संगठनों और देशों की तरफ था, जो 7 अक्टूबर के बाद से ही लगातार हमास का समर्थन कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों को चेताया कि अगर हमास और उसके मददगारों को अभी नहीं रोका गया तो वो यूरोप के देशों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। यानी नेतन्याहू के मुताबिक हमास और उसके जैसी सोच रखने वाले चरमपंथी संगठन आने वाले वक्त में यूरोप के किसी भी देश को निशाना बना सकते हैं। यरूशलेम में दुनिया के कई देशों के राजदूतों के साथ मुलाकात करने के दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री ने ये चिंता जताई। उन्होंने दो टूक कहा कि गाजा में उनकी सेना हमास के खिलाफ जंग लड़ रही है और वहां जीत का कोई विकल्प नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि इजराइल गाजा को जीतने के बाद ही ये जंग खत्म करेगा और जब तक वो अपने मकसद में पूरा नहीं हो जाता तब तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। और इसीलिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान का नाम ले लिया। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ही कई देशों में चरमपंथी संगठनों की अगुवाई कर रहा है।
और उसी के इशारे पर हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर इतना बड़ा हमला कर दिया था। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान ही गाजा में हमास, लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला और यमन में हूथी लड़ाकों की अगुवाई कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ऐसा करके इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। और अगर इजराइल में वो कामयाब हो गया तो उसका अगला वार यूरोपीय देशों पर होगा। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इजराइल ईरान के किसी भी प्लान को पूरा नहीं होने देगा। इजराइल और ईरान के बीच पिछले कई साल से 36 का आंकड़ा है, और जब से ये खबर सामने आई थी कि ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बना लेगा, तब से तो उनकी दुश्मनी और भी बढ़ गई, क्योंकि इजराइल ये मानता है कि ईरान अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले उसी पर करेगा। और नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को इसी खतरे से आगाह किया। उन्होंने हमास और उसका समर्थन करने वाले दूसरे चरमपंथी संगठनों के खिलाफ पूरी दुनिया से मिलकर कार्रवाई करने की अपील भी की, ताकि इजराइल पर जिस तरह हमला किया गया उसे दोहराया न जा सके। नेतन्याहू ने इस दौरान बंधकों का भी मुद्दा उठाया और ये उम्मीद जताई कि जल्द ही हमास के कब्जे से सभी लोगों को छुड़ा लिया जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला कर बंधक बना लिया था। उस दिन हमास के लड़ाकों ने इजराइल के अलग अलग शहरों में मौत का ऐसा खूनी खेल खेला था जिससे पूरी दुनिया कांप गई थी। उस दिन के बाद से इजराइल हमास के खात्मे के लिए सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। पहले तो उसने अपनी जमीन से ही हमास पर हमले किए, लेकिन बाद में उसकी सेना गाजा पट्टी में घुस गई और फिर एक के बाद एक उसके कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा कर दिया। यही नहीं, एक दिन पहले इजराइल ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने का भी दावा किया। साथ ही उत्तरी गाजा में उसने ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए। और इसके अलावा इजराइल पिछले कई दिनों से गाजा शहर को भी घेर कर खड़ा है। माना जाता है कि गाजा शहर हमास का गढ़ है और वहां उसके कई टॉप कमांडरों के ठिकाने हैं, जिन्हें इजराइल लगातार निशाना बना रहा है। इजराइल का दावा है कि जल्द ही उत्तरी गाजा पर पूरी तरह उसका कंट्रोल होगा, जिसका मतलब है कि उत्तरी गाजा में हमास के एक एक लड़ाके को वो मारकर ही दम लेगा, क्योंकि इजराइल ये मानता है कि अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो आगे चलकर वो फिर इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसी खतरे से बेन्यामिन नेतन्याहू ने यूरोप को भी आगाह किया। हालांकि इस जंग के शुरू होने के बाद से यूरोप के कई देशों में इजराइल के खिलाफ विरोध की आग भड़क चुकी है। कई देशों में हजारों लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर चुके हैं। फ्रांस में तो इस दौरान इतना बवाल हुआ कि वहां की पुलिस के लिए हालात को संभालना तक मुश्किल हो गया था। तब वहां की सेना को फ्रांस के कई शहरों में उतारा गया था। इजराइल हमास के लड़ाकों के खात्मे तक इस जंग को जारी रखेगा, क्योंकि नेतन्याहू का मानना है कि आने वाले वक्त में यूरोप को भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। उनका इशारा साफ तौर पर हमास और उसका साथ दे रहे दूसरे चरमपंथी संगठनों और देशों की तरफ था, जो 7 अक्टूबर के बाद से ही लगातार हमास का समर्थन कर रहे हैं। बेन्यामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों को चेताया कि अगर हमास और उसके मददगारों को अभी नहीं रोका गया तो वो यूरोप के देशों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। यानी नेतन्याहू के मुताबिक हमास और उसके जैसी सोच रखने वाले चरमपंथी संगठन आने वाले वक्त में यूरोप के किसी भी देश को निशाना बना सकते हैं। यरूशलेम में दुनिया के कई देशों के राजदूतों के साथ मुलाकात करने के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री ने ये चिंता जताई। उन्होंने 2 टूक कहा कि गाजा में उनकी सेना हमास के खिलाफ जंग लड़ रही है और वहां जीत का कोई विकल्प नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि इजराइल गाजा को जीतने के बाद ही ये जंग खत्म करेगा और जब तक वो अपने मकसद में पूरा नहीं हो जाता तब तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। और इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने खुलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान का नाम ले लिया। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ही कई देशों में चरमपंथी संगठनों की अगुवाई कर रहा है। और उसी के इशारे पर हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर इतना बड़ा हमला कर दिया था। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान ही गाजा में हमास, लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला और यमन में हूथी लड़ाकों की अगुवाई कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ऐसा करके इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। और अगर इजराइल में वो कामयाब हो गया तो उसका अगला वार यूरोपीय देशों पर होगा। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इजराइल ईरान के किसी भी प्लान को पूरा नहीं होने देगा। इजराइल और ईरान के बीच पिछले कई साल से 36 का आंकड़ा है, और जब से यह खबर सामने आई थी कि ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बना लेगा, तब से तो उनकी दुश्मनी और भी बढ़ गई, क्योंकि इजराइल ये मानता है कि ईरान अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले उसी पर करेगा। और नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को इसी खतरे से आगाह किया। उन्होंने हमास और उसका समर्थन करने वाले दूसरे चरमपंथी संगठनों के खिलाफ पूरी दुनिया से मिलकर कार्रवाई करने की अपील भी की,
ताकि इजरायल पर जिस तरह हमला किया गया उसे दोहराया न जा सके। नेतन्याहू ने इस दौरान बंधकों का भी मुद्दा उठाया और ये उम्मीद जताई कि जल्द ही हमास के कब्जे से सभी लोगों को छुड़ा लिया जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला कर बंधक बना लिया था। उस दिन हमास के लड़ाकों ने इजरायल के अलग अलग शहरों में मौत का ऐसा खूनी खेल खेला था जिससे पूरी दुनिया कांप गई थी। उस दिन के बाद से इजरायल हमास के खात्मे के लिए सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। पहले तो उसने अपनी जमीन से ही हमास पर हमले किए, लेकिन बाद में उसकी सेना गाजा पट्टी में घुस गई और फिर एक के बाद एक उसके कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा कर दिया। यही नहीं, एक दिन पहले इजरायल ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने का भी दावा किया। साथ ही उत्तरी गाजा में उसने ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए। और इसके अलावा इजरायल पिछले कई दिनों से गाजा शहर को भी घेर कर खड़ा है। माना जाता है कि गाजा शहर हमास का गढ़ है और वहां उसके कई टॉप कमांडरों के ठिकाने हैं जिन्हें इजरायल लगातार निशाना बना रहा है। इजरायल का दावा है कि जल्द ही उत्तरी गाजा पर पूरी तरह उसका कंट्रोल होगा, जिसका मतलब है कि उत्तरी गाजा में हमास के एक एक लड़ाके को वो मारकर ही दम लेगा, क्योंकि इजरायल ये मानता है कि अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो आगे चलकर वो फिर इजरायल के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसी खतरे से बेन्यामिन नेतन्याहू ने यूरोप को भी आगाह किया। हालांकि इस जंग के शुरू होने के बाद से यूरोप के कई देशों में इजरायल के खिलाफ विरोध की आग भड़क चुकी है। कई देशों में हजारों लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर चुके हैं। फ्रांस में तो इस दौरान इतना बवाल हुआ कि वहां की पुलिस के लिए हालात को संभालना तक मुश्किल हो गया था। तब वहां की सेना को फ्रांस के कई शहरों में उतारा गया था। इजरायल हमास के लड़ाकों के खात्मे तक इस जंग को जारी रखेगा, क्योंकि नेतन्याहू का मानना है कि आने वाले वक्त में यूरोप को भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। उनका इशारा साफ तौर पर हमास और उसका साथ दे रहे दूसरे चरमपंथी संगठनों और देशों की तरफ था, जो 7 अक्टूबर के बाद से ही लगातार हमास का समर्थन कर रहे हैं। बेन्यामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों को चेताया कि अगर हमास और उसके मददगारों को अभी नहीं रोका गया तो वो यूरोप के देशों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। यानी नेतन्याहू के मुताबिक हमास और उसके जैसी सोच रखने वाले चरमपंथी संगठन आने वाले वक्त में यूरोप के किसी भी देश को निशाना बना सकते हैं। यरूशलेम में दुनिया के कई देशों के राजदूतों के साथ मुलाकात करने के दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री ने ये चिंता जताई। उन्होंने 2 टूक कहा कि गाजा में उनकी सेना हमास के खिलाफ जंग लड़ रही है और वहां जीत का कोई विकल्प नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि इजराइल गाजा को जीतने के बाद ही ये जंग खत्म करेगा और जब तक वो अपने मकसद में पूरा नहीं हो जाता तब तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। और इसीलिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने खुलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान का नाम ले लिया। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ही कई देशों में चरमपंथी संगठनों की अगुवाई कर रहा है। और उसी के इशारे पर हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर इतना बड़ा हमला कर दिया था। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान ही गाजा में हमास, लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला और यमन में हूथी लड़ाकों की अगुवाई कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ऐसा करके इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। और अगर इजराइल में वो कामयाब हो गया तो उसका अगला वार यूरोपीय देशों पर होगा। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इजरायल ईरान के किसी भी प्लान को पूरा नहीं होने देगा। इजरायल और ईरान के बीच पिछले कई साल से 36 का आंकड़ा है और जब से ये खबर सामने आई थी कि ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बना लेगा, तब से तो उनकी दुश्मनी और भी बढ़ गई, क्योंकि इजरायल ये मानता है कि ईरान अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले उसी पर करेगा। और नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को इसी खतरे से आगाह किया। उन्होंने हमास और उसका समर्थन करने वाले दूसरे चरमपंथी संगठनों के खिलाफ पूरी दुनिया से मिलकर कार्रवाई करने की अपील भी की, ताकि इजरायल पर जिस तरह हमला किया गया उसे दोहराया न जा सके। नेतन्याहू ने इस दौरान बंधकों का भी मुद्दा उठाया और ये उम्मीद जताई कि जल्द ही हमास के कब्जे से सभी लोगों को छुड़ा लिया जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला कर बंधक बना लिया था। उस दिन हमास के लड़ाकों ने इजरायल के अलग अलग शहरों में मौत का ऐसा खूनी खेल खेला था जिससे पूरी दुनिया कांप गई थी। उस दिन के बाद से इजरायल हमास के खात्मे के लिए सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। पहले तो उसने अपनी जमीन से ही हमास पर हमले किए, लेकिन बाद में उसकी सेना गाजा पट्टी में घुस गई और फिर एक के बाद एक उसके कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा कर दिया। यही नहीं, एक दिन पहले इजरायल ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने का भी दावा किया। साथ ही उत्तरी गाजा में उसने ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए। और इसके अलावा इजरायल पिछले कई दिनों से गाजा शहर को भी घेर कर खड़ा है। माना जाता है कि गाजा शहर हमास का गढ़ है और वहां उसके कई टॉप कमांडरों के ठिकाने हैं जिन्हें इजरायल लगातार निशाना बना रहा है। इजरायल का दावा है कि जल्द ही उत्तरी गाजा पर पूरी तरह उसका कंट्रोल होगा, जिसका मतलब है कि उत्तरी गाजा में हमास के एक एक लड़ाके को वो मारकर ही दम लेगा,
क्योंकि इसराइल ये मानता है कि अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो आगे चलकर वो फिर इसराइल के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसी खतरे से बेन्यामिन नेतन्याहू ने यूरोप को भी आगाह किया। हालांकि इस जंग के शुरू होने के बाद से यूरोप के कई देशों में इसराइल के खिलाफ विरोध की आग भड़क चुकी है। कई देशों में हजारों लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर चुके हैं। फ्रांस में तो इस दौरान इतना बवाल हुआ कि वहां की पुलिस के लिए हालात को संभालना तक मुश्किल हो गया था। तब वहां की सेना को फ्रांस के कई शहरों में उतारा गया था। इसराइल हमास के लड़ाकों के खात्मे तक इस जंग को जारी रखेगा, क्योंकि नेतन्याहू का मानना है कि आने वाले वक्त में यूरोप को भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। उनका इशारा साफ तौर पर हमास और उसका साथ दे रहे दूसरे चरमपंथी संगठनों और देशों की तरफ था, जो 7 अक्टूबर के बाद से ही लगातार हमास का समर्थन कर रहे हैं। बेन्यामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों को चेताया कि अगर हमास और उसके मददगारों को अभी नहीं रोका गया तो वो यूरोप के देशों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। यानी नेतन्याहू के मुताबिक हमास और उसके जैसी सोच रखने वाले चरमपंथी संगठन आने वाले वक्त में यूरोप के किसी भी देश को निशाना बना सकते हैं। यरूशलेम में दुनिया के कई देशों के राजदूतों के साथ मुलाकात करने के दौरान इसराइल के प्रधानमंत्री ने ये चिंता जताई। उन्होंने दो टूक कहा कि गाजा में उनकी सेना हमास के खिलाफ जंग लड़ रही है और वहां जीत का कोई विकल्प नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि इजराइल गाजा को जीतने के बाद ही ये जंग खत्म करेगा और जब तक वो अपने मकसद में पूरा नहीं हो जाता तब तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। और इसीलिए इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने खुलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान का नाम ले लिया। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ही कई देशों में चरमपंथी संगठनों की अगुवाई कर रहा है। और उसी के इशारे पर हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर इतना बड़ा हमला कर दिया था। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान ही गाजा में हमास, लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला और यमन में हूथी लड़ाकों की अगुवाई कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ऐसा करके इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। और अगर इजराइल में वो कामयाब हो गया तो उसका अगला वार यूरोपीय देशों पर होगा। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इसराइल ईरान के किसी भी प्लान को पूरा नहीं होने देगा। इसराइल और ईरान के बीच पिछले कई साल से 36 का आंकड़ा है, और जब से ये खबर सामने आई थी कि ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बना लेगा, तब से तो उनकी दुश्मनी और भी बढ़ गई, क्योंकि इसराइल ये मानता है कि ईरान अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले उसी पर करेगा। और नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को इसी खतरे से आगाह किया। उन्होंने हमास और उसका समर्थन करने वाले दूसरे चरमपंथी संगठनों के खिलाफ पूरी दुनिया से मिलकर कार्रवाई करने की अपील भी की, ताकि इसराइल पर जिस तरह हमला किया गया उसे दोहराया न जा सके। नेतन्याहू ने इस दौरान बंधकों का भी मुद्दा उठाया और ये उम्मीद जताई कि जल्द ही हमास के कब्जे से सभी लोगों को छुड़ा लिया जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इसराइल पर हमला कर बंधक बना लिया था। उस दिन हमास के लड़ाकों ने इसराइल के अलग अलग शहरों में मौत का ऐसा खूनी खेल खेला था जिससे पूरी दुनिया कांप गई थी। उस दिन के बाद से इसराइल हमास के खात्मे के लिए सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। पहले तो उसने अपनी जमीन से ही हमास पर हमले किए, लेकिन बाद में उसकी सेना गाजा पट्टी में घुस गई और फिर एक के बाद एक उसके कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा कर दिया। यही नहीं, एक दिन पहले इसराइल ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने का भी दावा किया। साथ ही उत्तरी गाजा में उसने ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए। और इसके अलावा इसराइल पिछले कई दिनों से गाजा शहर को भी घेर कर खड़ा है। माना जाता है कि गाजा शहर हमास का गढ़ है और वहां उसके कई टॉप कमांडरों के ठिकाने हैं, जिन्हें इसराइल लगातार निशाना बना रहा है। इसराइल का दावा है कि जल्द ही उत्तरी गाजा पर पूरी तरह उसका कंट्रोल होगा, जिसका मतलब है कि उत्तरी गाजा में हमास के एक एक लड़ाके को वो मारकर ही दम लेगा, क्योंकि इसराइल ये मानता है कि अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो आगे चलकर वो फिर इसराइल के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसी खतरे से बेन्यामिन नेतन्याहू ने यूरोप को भी आगाह किया। हालांकि इस जंग के शुरू होने के बाद से यूरोप के कई देशों में इसराइल के खिलाफ विरोध की आग भड़क चुकी है। कई देशों में हजारों लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर चुके हैं। फ्रांस में तो इस दौरान इतना बवाल हुआ कि वहां की पुलिस के लिए हालात को संभालना तक मुश्किल हो गया था। तब वहां की सेना को फ्रांस के कई शहरों में उतारा गया था। इसराइल हमास के लड़ाकों के खात्मे तक इस जंग को जारी रखेगा, क्योंकि नेतन्याहू का मानना है कि आने वाले वक्त में यूरोप को भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। उनका इशारा साफ तौर पर हमास और उसका साथ दे रहे दूसरे चरमपंथी संगठनों और देशों की तरफ था, जो 7 अक्टूबर के बाद से ही लगातार हमास का समर्थन कर रहे हैं। बेन्यामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों को चेताया
कि अगर हमास और उसके मददगारों को अभी नहीं रोका गया तो वो यूरोप के देशों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। यानी नेतन्याहू के मुताबिक हमास और उसके जैसी सोच रखने वाले चरमपंथी संगठन आने वाले वक्त में यूरोप के किसी भी देश को निशाना बना सकते हैं। यरूशलेम में दुनिया के कई देशों के राजदूतों के साथ मुलाकात करने के दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री ने ये चिंता जताई। उन्होंने दो टूक कहा कि गाजा में उनकी सेना हमास के खिलाफ जंग लड़ रही है और वहाँ जीत का कोई विकल्प नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि इजराइल गाजा को जीतने के बाद ही ये जंग खत्म करेगा और जब तक वो अपने मकसद में पूरा नहीं हो जाता तब तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। और इसीलिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान का नाम ले लिया। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ही कई देशों में चरमपंथी संगठनों की अगुवाई कर रहा है। और उसी के इशारे पर हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर इतना बड़ा हमला कर दिया था। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान ही गाजा में हमास, लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला और यमन में हूथी लड़ाकों की अगुवाई कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ऐसा करके इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। और अगर इजराइल में वो कामयाब हो गया तो उसका अगला वार यूरोपीय देशों पर होगा। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इजरायल ईरान के किसी भी प्लान को पूरा नहीं होने देगा। इजरायल और ईरान के बीच पिछले कई साल से 36 का आंकड़ा है, और जब से ये खबर सामने आई थी कि ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बना लेगा, तब से तो उनकी दुश्मनी और भी बढ़ गई, क्योंकि इजरायल ये मानता है कि ईरान अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले उसी पर करेगा। और नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को इसी खतरे से आगाह किया। उन्होंने हमास और उसका समर्थन करने वाले दूसरे चरमपंथी संगठनों के खिलाफ पूरी दुनिया से मिलकर कार्रवाई करने की अपील भी की, ताकि इजरायल पर जिस तरह हमला किया गया उसे दोहराया न जा सके। नेतन्याहू ने इस दौरान बंधकों का भी मुद्दा उठाया और ये उम्मीद जताई कि जल्द ही हमास के कब्जे से सभी लोगों को छुड़ा लिया जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजरायल पर हमला कर बंधक बना लिया था। उस दिन हमास के लड़ाकों ने इजरायल के अलग अलग शहरों में मौत का ऐसा खूनी खेल खेला था जिससे पूरी दुनिया कांप गई थी। उस दिन के बाद से इजरायल हमास के खात्मे के लिए सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। पहले तो उसने अपनी जमीन से ही हमास पर हमले किए, लेकिन बाद में उसकी सेना गाजा पट्टी में घुस गई और फिर एक के बाद एक उसके कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा कर दिया। यही नहीं, एक दिन पहले इजरायल ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने का भी दावा किया। साथ ही उत्तरी गाजा में उसने ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए। और इसके अलावा इजरायल पिछले कई दिनों से गाजा शहर को भी घेर कर खड़ा है। माना जाता है कि गाजा शहर हमास का गढ़ है और वहां उसके कई टॉप कमांडरों के ठिकाने हैं, जिन्हें इजरायल लगातार निशाना बना रहा है। इजरायल का दावा है कि जल्द ही उत्तरी गाजा पर पूरी तरह उसका कंट्रोल होगा, जिसका मतलब है कि उत्तरी गाजा में हमास के एक एक लड़ाके को वो मारकर ही दम लेगा, क्योंकि इजरायल ये मानता है कि अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो आगे चलकर वो फिर इजरायल के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसी खतरे से बेंजामिन नेतन्याहू ने यूरोप को भी आगाह किया। हालांकि इस जंग के शुरू होने के बाद से यूरोप के कई देशों में इजरायल के खिलाफ विरोध की आग भड़क चुकी है। कई देशों में हजारों लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर चुके हैं। फ्रांस में तो इस दौरान इतना बवाल हुआ कि वहां की पुलिस के लिए हालात को संभालना तक मुश्किल हो गया था। तब वहां की सेना को फ्रांस के कई शहरों में उतारा गया था। इजरायल हमास के लड़ाकों के खात्मे तक इस जंग को जारी रखेगा, क्योंकि नेतन्याहू का मानना है कि आने वाले वक्त में यूरोप को भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। उनका इशारा साफ तौर पर हमास और उसका साथ दे रहे दूसरे चरमपंथी संगठनों और देशों की तरफ था, जो 7 अक्टूबर के बाद से ही लगातार हमास का समर्थन कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों को चेताया कि अगर हमास और उसके मददगारों को अभी नहीं रोका गया तो वो यूरोप के देशों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। यानी नेतन्याहू के मुताबिक हमास और उसके जैसी सोच रखने वाले चरमपंथी संगठन आने वाले वक्त में यूरोप के किसी भी देश को निशाना बना सकते हैं। यरूशलेम में दुनिया के कई देशों के राजदूतों के साथ मुलाकात करने के दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री ने ये चिंता जताई। उन्होंने दो टूक कहा कि गाजा में उनकी सेना हमास के खिलाफ जंग लड़ रही है और वहाँ जीत का कोई विकल्प नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि इजराइल गाजा को जीतने के बाद ही ये जंग खत्म करेगा और जब तक वो अपने मकसद में पूरा नहीं हो जाता तब तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। और इसीलिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान का नाम ले लिया। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ही कई देशों में चरमपंथी संगठनों की अगुवाई कर रहा है।
और उसी के इशारे पर हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर इतना बड़ा हमला कर दिया था। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान ही गाजा में हमास, लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला और यमन में हूथी लड़ाकों की अगुवाई कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ऐसा करके इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। और अगर इजराइल में वो कामयाब हो गया तो उसका अगला वार यूरोपीय देशों पर होगा। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इजराइल ईरान के किसी भी प्लान को पूरा नहीं होने देगा। इजराइल और ईरान के बीच पिछले कई साल से 36 का आंकड़ा है, और जब से ये खबर सामने आई थी कि ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बना लेगा, तब से तो उनकी दुश्मनी और भी बढ़ गई, क्योंकि इजराइल ये मानता है कि ईरान अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले उसी पर करेगा। और नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को इसी खतरे से आगाह किया। उन्होंने हमास और उसका समर्थन करने वाले दूसरे चरमपंथी संगठनों के खिलाफ पूरी दुनिया से मिलकर कार्रवाई करने की अपील भी की, ताकि इजराइल पर जिस तरह हमला किया गया उसे दोहराया न जा सके। नेतन्याहू ने इस दौरान बंधकों का भी मुद्दा उठाया और ये उम्मीद जताई कि जल्द ही हमास के कब्जे से सभी लोगों को छुड़ा लिया जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला कर बंधक बना लिया था। उस दिन हमास के लड़ाकों ने इजराइल के अलग अलग शहरों में मौत का ऐसा खूनी खेल खेला था जिससे पूरी दुनिया कांप गई थी। उस दिन के बाद से इजराइल हमास के खात्मे के लिए सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। पहले तो उसने अपनी जमीन से ही हमास पर हमले किए, लेकिन बाद में उसकी सेना गाजा पट्टी में घुस गई और फिर एक के बाद एक उसके कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा कर दिया। यही नहीं, एक दिन पहले इजराइल ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने का भी दावा किया। साथ ही उत्तरी गाजा में उसने ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए। और इसके अलावा इजराइल पिछले कई दिनों से गाजा शहर को भी घेर कर खड़ा है। माना जाता है कि गाजा शहर हमास का गढ़ है और वहां उसके कई टॉप कमांडरों के ठिकाने हैं, जिन्हें इजराइल लगातार निशाना बना रहा है। इजराइल का दावा है कि जल्द ही उत्तरी गाजा पर पूरी तरह उसका कंट्रोल होगा, जिसका मतलब है कि उत्तरी गाजा में हमास के एक एक लड़ाके को वो मारकर ही दम लेगा, क्योंकि इजराइल ये मानता है कि अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो आगे चलकर वो फिर इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसी खतरे से बेन्यामिन नेतन्याहू ने यूरोप को भी आगाह किया। हालांकि इस जंग के शुरू होने के बाद से यूरोप के कई देशों में इजराइल के खिलाफ विरोध की आग भड़क चुकी है। कई देशों में हजारों लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर चुके हैं। फ्रांस में तो इस दौरान इतना बवाल हुआ कि वहां की पुलिस के लिए हालात को संभालना तक मुश्किल हो गया था। तब वहां की सेना को फ्रांस के कई शहरों में उतारा गया था। इजराइल हमास के लड़ाकों के खात्मे तक इस जंग को जारी रखेगा, क्योंकि नेतन्याहू का मानना है कि आने वाले वक्त में यूरोप को भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। उनका इशारा साफ तौर पर हमास और उसका साथ दे रहे दूसरे चरमपंथी संगठनों और देशों की तरफ था, जो 7 अक्टूबर के बाद से ही लगातार हमास का समर्थन कर रहे हैं। बेन्यामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों को चेताया कि अगर हमास और उसके मददगारों को अभी नहीं रोका गया तो वो यूरोप के देशों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। यानी नेतन्याहू के मुताबिक हमास और उसके जैसी सोच रखने वाले चरमपंथी संगठन आने वाले वक्त में यूरोप के किसी भी देश को निशाना बना सकते हैं। यरूशलेम में दुनिया के कई देशों के राजदूतों के साथ मुलाकात करने के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री ने ये चिंता जताई। उन्होंने 2 टूक कहा कि गाजा में उनकी सेना हमास के खिलाफ जंग लड़ रही है और वहां जीत का कोई विकल्प नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि इजराइल गाजा को जीतने के बाद ही ये जंग खत्म करेगा और जब तक वो अपने मकसद में पूरा नहीं हो जाता तब तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। और इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने खुलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान का नाम ले लिया। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ही कई देशों में चरमपंथी संगठनों की अगुवाई कर रहा है। और उसी के इशारे पर हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर इतना बड़ा हमला कर दिया था। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान ही गाजा में हमास, लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला और यमन में हूथी लड़ाकों की अगुवाई कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ऐसा करके इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। और अगर इजराइल में वो कामयाब हो गया तो उसका अगला वार यूरोपीय देशों पर होगा। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इजराइल ईरान के किसी भी प्लान को पूरा नहीं होने देगा। इजराइल और ईरान के बीच पिछले कई साल से 36 का आंकड़ा है, और जब से ये खबर सामने आई थी कि ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बना लेगा, तब से तो उनकी दुश्मनी और भी बढ़ गई, क्योंकि इजराइल ये मानता है कि ईरान अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले उसी पर करेगा। और नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को इसी खतरे से आगाह किया। उन्होंने हमास और उसका समर्थन करने वाले दूसरे चरमपंथी संगठनों के खिलाफ पूरी दुनिया से मिलकर कार्रवाई करने की अपील भी की,
ताकि इजराइल पर जिस तरह हमला किया गया उसे दोहराया न जा सके। नेतन्याहू ने इस दौरान बंधकों का भी मुद्दा उठाया और ये उम्मीद जताई कि जल्द ही हमास के कब्जे से सभी लोगों को छुड़ा लिया जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला कर बंधक बना लिया था। उस दिन हमास के लड़ाकों ने इजराइल के अलग अलग शहरों में मौत का ऐसा खूनी खेल खेला था जिससे पूरी दुनिया कांप गई थी। उस दिन के बाद से इजराइल हमास के खात्मे के लिए सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। पहले तो उसने अपनी जमीन से ही हमास पर हमले किए, लेकिन बाद में उसकी सेना गाजा पट्टी में घुस गई और फिर एक के बाद एक उसके कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा कर दिया। यही नहीं, एक दिन पहले इजराइल ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने का भी दावा किया। साथ ही उत्तरी गाजा में उसने ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए। और इसके अलावा इजराइल पिछले कई दिनों से गाजा शहर को भी घेर कर खड़ा है। माना जाता है कि गाजा शहर हमास का गढ़ है और वहां उसके कई टॉप कमांडरों के ठिकाने हैं जिन्हें इजराइल लगातार निशाना बना रहा है। इजराइल का दावा है कि जल्द ही उत्तरी गाजा पर पूरी तरह उसका कंट्रोल होगा, जिसका मतलब है कि उत्तरी गाजा में हमास के एक एक लड़ाके को वो मारकर ही दम लेगा, क्योंकि इजराइल ये मानता है कि अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो आगे चलकर वो फिर इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसी खतरे से बेन्यामिन नेतन्याहू ने यूरोप को भी आगाह किया। हालांकि इस जंग के शुरू होने के बाद से यूरोप के कई देशों में इजराइल के खिलाफ विरोध की आग भड़क चुकी है। कई देशों में हजारों लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर चुके हैं। फ्रांस में तो इस दौरान इतना बवाल हुआ कि वहां की पुलिस के लिए हालात को संभालना तक मुश्किल हो गया था। तब वहां की सेना को फ्रांस के कई शहरों में उतारा गया था। इजराइल हमास के लड़ाकों के खात्मे तक इस जंग को जारी रखेगा, क्योंकि नेतन्याहू का मानना है कि आने वाले वक्त में यूरोप को भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। उनका इशारा साफ तौर पर हमास और उसका साथ दे रहे दूसरे चरमपंथी संगठनों और देशों की तरफ था, जो 7 अक्टूबर के बाद से ही लगातार हमास का समर्थन कर रहे हैं। बेन्यामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों को चेताया कि अगर हमास और उसके मददगारों को अभी नहीं रोका गया तो वो यूरोप के देशों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। यानी नेतन्याहू के मुताबिक हमास और उसके जैसी सोच रखने वाले चरमपंथी संगठन आने वाले वक्त में यूरोप के किसी भी देश को निशाना बना सकते हैं। यरूशलेम में दुनिया के कई देशों के राजदूतों के साथ मुलाकात करने के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री ने ये चिंता जताई। उन्होंने 2 टूक कहा कि गाजा में उनकी सेना हमास के खिलाफ जंग लड़ रही है और वहां जीत का कोई विकल्प नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि इजराइल गाजा को जीतने के बाद ही ये जंग खत्म करेगा और जब तक वो अपने मकसद में पूरा नहीं हो जाता तब तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। और इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने खुलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान का नाम ले लिया। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ही कई देशों में चरमपंथी संगठनों की अगुवाई कर रहा है। और उसी के इशारे पर हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर इतना बड़ा हमला कर दिया था। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान ही गाजा में हमास, लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला और यमन में हूथी लड़ाकों की अगुवाई कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ऐसा करके इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। और अगर इजराइल में वो कामयाब हो गया तो उसका अगला वार यूरोपीय देशों पर होगा। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इजराइल ईरान के किसी भी प्लान को पूरा नहीं होने देगा। इजराइल और ईरान के बीच पिछले कई साल से 36 का आंकड़ा है और जब से ये खबर सामने आई थी कि ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बना लेगा, तब से तो उनकी दुश्मनी और भी बढ़ गई, क्योंकि इजराइल ये मानता है कि ईरान अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले उसी पर करेगा। और नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को इसी खतरे से आगाह किया। उन्होंने हमास और उसका समर्थन करने वाले दूसरे चरमपंथी संगठनों के खिलाफ पूरी दुनिया से मिलकर कार्रवाई करने की अपील भी की, ताकि इजराइल पर जिस तरह हमला किया गया उसे दोहराया न जा सके। नेतन्याहू ने इस दौरान बंधकों का भी मुद्दा उठाया और ये उम्मीद जताई कि जल्द ही हमास के कब्जे से सभी लोगों को छुड़ा लिया जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला कर बंधक बना लिया था। उस दिन हमास के लड़ाकों ने इजराइल के अलग अलग शहरों में मौत का ऐसा खूनी खेल खेला था जिससे पूरी दुनिया कांप गई थी। उस दिन के बाद से इजराइल हमास के खात्मे के लिए सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। पहले तो उसने अपनी जमीन से ही हमास पर हमले किए, लेकिन बाद में उसकी सेना गाजा पट्टी में घुस गई और फिर एक के बाद एक उसके कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा कर दिया। यही नहीं, एक दिन पहले इजराइल ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने का भी दावा किया। साथ ही उत्तरी गाजा में उसने ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए। और इसके अलावा इजराइल पिछले कई दिनों से गाजा शहर को भी घेर कर खड़ा है। माना जाता है कि गाजा शहर हमास का गढ़ है और वहां उसके कई टॉप कमांडरों के ठिकाने हैं जिन्हें इजराइल लगातार निशाना बना रहा है। इजराइल का दावा है कि जल्द ही उत्तरी गाजा पर पूरी तरह उसका कंट्रोल होगा, जिसका मतलब है कि उत्तरी गाजा में हमास के एक एक लड़ाके को वो मारकर ही दम लेगा,
क्योंकि इसराइल ये मानता है कि अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो आगे चलकर वो फिर इसराइल के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसी खतरे से बेन्यामिन नेतन्याहू ने यूरोप को भी आगाह किया। हालांकि इस जंग के शुरू होने के बाद से यूरोप के कई देशों में इसराइल के खिलाफ विरोध की आग भड़क चुकी है। कई देशों में हजारों लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर चुके हैं। फ्रांस में तो इस दौरान इतना बवाल हुआ कि वहां की पुलिस के लिए हालात को संभालना तक मुश्किल हो गया था। तब वहां की सेना को फ्रांस के कई शहरों में उतारा गया था। इसराइल हमास के लड़ाकों के खात्मे तक इस जंग को जारी रखेगा, क्योंकि नेतन्याहू का मानना है कि आने वाले वक्त में यूरोप को भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। उनका इशारा साफ तौर पर हमास और उसका साथ दे रहे दूसरे चरमपंथी संगठनों और देशों की तरफ था, जो 7 अक्टूबर के बाद से ही लगातार हमास का समर्थन कर रहे हैं। बेन्यामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों को चेताया कि अगर हमास और उसके मददगारों को अभी नहीं रोका गया तो वो यूरोप के देशों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। यानी नेतन्याहू के मुताबिक हमास और उसके जैसी सोच रखने वाले चरमपंथी संगठन आने वाले वक्त में यूरोप के किसी भी देश को निशाना बना सकते हैं। यरूशलेम में दुनिया के कई देशों के राजदूतों के साथ मुलाकात करने के दौरान इसराइल के प्रधानमंत्री ने ये चिंता जताई। उन्होंने दो टूक कहा कि गाजा में उनकी सेना हमास के खिलाफ जंग लड़ रही है और वहां जीत का कोई विकल्प नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि इजराइल गाजा को जीतने के बाद ही ये जंग खत्म करेगा और जब तक वो अपने मकसद में पूरा नहीं हो जाता तब तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। और इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने खुलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान का नाम ले लिया। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ही कई देशों में चरमपंथी संगठनों की अगुवाई कर रहा है। और उसी के इशारे पर हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर इतना बड़ा हमला कर दिया था। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान ही गाजा में हमास, लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला और यमन में हूथी लड़ाकों की अगुवाई कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ऐसा करके इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। और अगर इजराइल में वो कामयाब हो गया तो उसका अगला वार यूरोपीय देशों पर होगा। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इसराइल ईरान के किसी भी प्लान को पूरा नहीं होने देगा। इसराइल और ईरान के बीच पिछले कई साल से 36 का आंकड़ा है, और जब से ये खबर सामने आई थी कि ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बना लेगा, तब से तो उनकी दुश्मनी और भी बढ़ गई, क्योंकि इसराइल ये मानता है कि ईरान अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले उसी पर करेगा। और नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को इसी खतरे से आगाह किया। उन्होंने हमास और उसका समर्थन करने वाले दूसरे चरमपंथी संगठनों के खिलाफ पूरी दुनिया से मिलकर कार्रवाई करने की अपील भी की, ताकि इसराइल पर जिस तरह हमला किया गया उसे दोहराया न जा सके। नेतन्याहू ने इस दौरान बंधकों का भी मुद्दा उठाया और ये उम्मीद जताई कि जल्द ही हमास के कब्जे से सभी लोगों को छुड़ा लिया जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इसराइल पर हमला कर बंधक बना लिया था। उस दिन हमास के लड़ाकों ने इसराइल के अलग अलग शहरों में मौत का ऐसा खूनी खेल खेला था जिससे पूरी दुनिया कांप गई थी। उस दिन के बाद से इसराइल हमास के खात्मे के लिए सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। पहले तो उसने अपनी जमीन से ही हमास पर हमले किए, लेकिन बाद में उसकी सेना गाजा पट्टी में घुस गई और फिर एक के बाद एक उसके कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा कर दिया। यही नहीं, एक दिन पहले इसराइल ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने का भी दावा किया। साथ ही उत्तरी गाजा में उसने ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए। और इसके अलावा इसराइल पिछले कई दिनों से गाजा शहर को भी घेर कर खड़ा है। माना जाता है कि गाजा शहर हमास का गढ़ है और वहां उसके कई टॉप कमांडरों के ठिकाने हैं, जिन्हें इसराइल लगातार निशाना बना रहा है। इसराइल का दावा है कि जल्द ही उत्तरी गाजा पर पूरी तरह उसका कंट्रोल होगा, जिसका मतलब है कि उत्तरी गाजा में हमास के एक एक लड़ाके को वो मारकर ही दम लेगा, क्योंकि इसराइल ये मानता है कि अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो आगे चलकर वो फिर इसराइल के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसी खतरे से बेन्यामिन नेतन्याहू ने यूरोप को भी आगाह किया। हालांकि इस जंग के शुरू होने के बाद से यूरोप के कई देशों में इसराइल के खिलाफ विरोध की आग भड़क चुकी है। कई देशों में हजारों लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन